this question, a region of space, a uniform static magnetic field of induction B1 is established above xz plane. So this region is above the xz plane, and another uniform static magnetic field of induction B2 is established below the xz plane, that is y less than 0. Both the fields are in the positive z direction. A particle of mass m charge is projected from the origin with velocity v making an angle theta with the x-axis on the figure. Find average velocity of the particle in a large time interval. तो एक large time interval में what is the average velocity? So this question is based on deflection produced by magnetic field. Here two kind of magnetic fields are applied and magnitude of both are different. Direction is same, magnitudes are different, and we are given that B2 is greater than B1. So let us mark this B2 is greater than B1 here. So this particle initially going like this, and it experiences this kind of magnetic field, and due to this magnetic field the particle will experience a force. In which direction it will experience a force? It can be calculated using right hand thumb rule or right hand palm rule, whatever it is. So if you calculate this direction, then the direction will come like this. Velocity is in that direction, B is out of the plane, velocity and B both are perpendicular. If velocity and B both are perpendicular, the particle will tend to perform circular motion. तो circular motion करना चाहता है यहाँ पर ये. Velocity क्रॉस B अगर यहाँ पे आप करोगे तो velocity क्रॉस B करने से जो डायरेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कुछ ऐसा डायरेक्शन आएगा. तो डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा फोर्स का. तो एक बार पहले मैं अलग से यहाँ पर कुछ इसका एनालिसिस बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके यहाँ पे देख लेंगे. तो अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मुझे ये आइडिया लग गया कि इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस. तो सपोज एक सर्किल मैंने यहाँ बना लिया और इस सर्किल पे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाना है. तो वेलोसिटी वेक्टर आपको अगर कुछ उस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इन दिस डायरेक्शन, तो इन दिस डायरेक्शन अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर अगर मैं इस सर्किल पे रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो सर्किल पे यहाँ कहीं पर है, और जो सर्किल का सेंटर होगा वो सेंटर ऑब्वियसली फिर यहाँ कहीं पर इस परपेंडिकुलर लाइन पे यहाँ कहीं पे सपोज ये सेंटर हो गया इसका, और दिस इज़ दी वेलोसिटी वेक्टर. तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहेगा. यहाँ पर ये यहाँ कहीं पे इसका ये सेंटर, दिस इज़ दी सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. ये सेंटर हो गया यहाँ पर ये. तो इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहता है. लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये हर जगह पे वही मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस सर्किल को इसको छोड़ना पड़ेगा. इस सर्किल को यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो ये जो कॉर्ड यहाँ पे दिखाई, ये जो लाइन यहाँ पे दिखाई हुई है एक्स एक्सिस, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया. तो इसका मतलब है कि ये बस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा. और जब ये यहाँ से वापस जब ये सर्कुलर पाथ को लीव करेगा, इस पर्टिकुलर सर्किल को जब यहाँ पे लीव करेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. अगर आप यहाँ पर ये ज्वाइन कर लो एक, तो ये तो हो गया रेडियस या रेडियल वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर निकलेगा. और ऑब्वियस है कि स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पीड वही रहती है. तो स्पीड जो पहले अगर यहाँ पर अगर जो स्पीड थी वो स्पीड यहाँ पर रहेगी. यहाँ पर भी v था और सपोज़ यहाँ पर भी ये v रहेगा. और अब यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हो कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ होगा. यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा था, यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि ये जो एंगल है ये भी थीटा बनेगा. किस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, दिस इज़ रेडियस, दिस इज़ थीटा, सॉरी दिस इज़ आल्सो 90 माइनस थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज़ 90 एंड दिस एंगल शुड बी थीटा. तो जो एंगल इसका यहाँ पर x के साथ में इनिशियली बन रहा था वेलोसिटी का, वही एंगल यहाँ से लीव करते समय बन रहा है यहाँ पे. और इसका डिफ्लेक्शन जो है वो 2 थीटा एंगल से हो गया. आप देखोगे उतना ही एंगल यहाँ पे ये सेंटर पे भी सबटेंड कर रहा है. तो द आर्क इज सबटेंडिंग द एंगल 2 थीटा एट द सेंटर. तो 2 थीटा के बराबर इसका यहाँ पर मोशन हुआ है. अब इसके बाद जब ये यहाँ पर ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा, जब जैसे ही ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और इधर एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी.
और जो रेडियस होती है उस रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो और कुछ तो चेंज हुआ नहीं यहाँ पे, मास, स्पीड, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ हो गया तो उससे जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो गया होगा। तो इनिशियल रेडियस को मैं ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसके बाद का जो रेडियस है वो यहाँ पर हो जाएगा mv/qb2। और क्योंकि b2 ज़्यादा है तो r2 इज़ लेस देन r1। अब ऑब्वियस है कि जो दूसरा सर्किल होगा उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन यही रहेगा, ये वाला रहेगा जो v वेलोसिटी मैंने यहाँ पे फाइनल रिप्रेजेंट किया हुआ है पहले सर्किल के। तो इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स लगेगा तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी स्टार्टिंग में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पर इसमें। तो इसका मतलब है कि सर्किल, जो दूसरा सर्किल बनेगा उसका सेंटर भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। तो सेंटर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, लेकिन रेडियस कम है। इसका मतलब है कि सेंटर जो होगा वो सेंटर, अब मान लीजिए यहाँ कहीं पर हो जाता है, लेट्स से दिस इज़ द सेंटर, तो ये रहा इसका सेंटर। तो अगेन उसी तरीके का सर्कुलर मोशन होगा जैसे अभी हमने जस्ट यहाँ पर स्टडी किया है। इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन विद अ स्मॉलर सेंटर। सेंटर यहाँ पर बस छोटा हो जाएगा यहाँ पे इसमें। तो अगर मैं किसी छोटे सर्किल को यहाँ पर अगर फिट करना चाहूँ, तो किसी एक छोटे सर्किल को अगर यहाँ पे फिट कर दिया जाए जिसका सेंटर यहीं पे लाई कर जाए, तो इस सर्किल में ये यहाँ कहीं पे कुछ ऐसा होना चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे। तो ये दूसरे सर्किल पे इस तरीके से मूव करना चाहिए। तो जैसे ही ये वेलोसिटी है तो यहाँ से अब ये इधर तो मूव कर नहीं रहा है, ये इस तरीके से इस सर्किल के ऊपर यहाँ पर मूव करके ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जिस तरीके से हमने जो पहला सर्किल है उसके लिए देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जैक्टली यहाँ से ये जिस तरीके से थीटा एंगल बन रहा है, तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अभी भी इसका एक्स के साथ में एंगल थीटा बनेगा। एग्जैक्टली आप उसी तरीके से देख सकते हो, सारी ज्योमेट्री एग्जैक्टली वही होगी। तो अगर वही एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल ही वापस आ जाएगा। तो ये अगेन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और जब ये अगेन एक्स एक्सिस पे आ रहा है यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल आ रहा है। तो अगर मैं एक तरीके से, अगर मैं इसको एक वन टाइम पीरियड बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं वन टाइम पीरियड यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ अभी एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। तो अगर इसको मैं वन टाइम पीरियड बोलूँ तो उस वन टाइम पीरियड में इसका जो इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये हुआ है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो, जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, जो स्टार्टिंग हमारा इनिशियल था कि इसने वेलोसिटी वी से स्टार्ट किया, एंगल थीटा यहाँ पर, तो अगेन वही हो गया। अगेन यहाँ पे वही वेलोसिटी वी, वही एंगल थीटा, तो एग्जैक्टली वेलोसिटी सेम हो चुकी है। तो अगेन यहाँ पर जब इसका मोशन अब इसके बाद जो मोशन होगा तो वो बिल्कुल इस सर्किल, इस तरीके के सर्किल पे, ऐसा जो सर्किल है इस पर चलता हुआ थोड़ा आगे तक जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा सर्किल श्रिंक हो जाएगा और ये इस तरीके का मोशन करेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक तरीके से इसका टाइम पीरियड टाइप की चीज़ हो जाएगी। अगर मैं एक्स एक्सिस यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ तो इस एक्स एक्सिस पे अगर ये अभी यहाँ पर है तो कुछ समय के बाद में, अभी अगर ये यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो कुछ समय के बाद में फिर ये यहाँ पे वापस निकल जाएगा, फिर अगेन उतना ही डिस्टेंस थोड़ा और आगे वापस निकल जाएगा, फिर और आगे वापस निकल जाएगा, फिर और आगे वापस निकल जाएगा। तो जब भी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वापस से, नीचे जाते समय नहीं, वापस ऊपर आते समय, तो हमेशा इसी तरीके से क्रॉस करेगा और वेलोसिटी, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे वापस से पैरेलल होते चले जाएंगे। सब में ये जो एंगल बन रहा होगा, ऑल दिस एंगल्स आर थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी तो है। एवरेज वेलोसिटी में हमें करना होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, लेकिन लास्ट टाइम इंटरवल के लिए करना है। तो लास्ट टाइम इंटरवल में हम कुछ इसी तरीके का पैटर्न मान सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम को अगर मैं यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये टी लग रहा है, तो ये भी वही टी हो जाएगा, ये भी वही टी हो जाएगा। तो जो लास्ट टाइम इंटरवल है उसको आप कुछ एन टाइम टी यहाँ पर बोल सकते हो, तो एन टाइम्स ऑफ टी, और सब में ये डिस्टेंस कुछ उतना ही रहेगा। अगर आप इसको एक्स नॉट बोल दो तो ये एक्स नॉट रहेगा, तो ये डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है ये एन टाइम एक्स नॉट हो जाएगा। और जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज़ एन एक्स नॉट डिवाइड बाई एन टी। तो हमें लंबे कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ यही करना होगा कि आप बस यहाँ पर ये एक्स नॉट कैलकुलेट कर लो और ये टी कैलकुलेट कर लो, ये कितना होगा। दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव द एवरेज वेलोसिटी। तो अब हमारा अगला फोकस यहाँ पे है कि एक्स नॉट और यहाँ पर ये टाइम टी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो
अब एक्स नॉट और टाइम टी कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन फर्दर। तो एक्स नॉट और टाइम टी, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल इस तरीके का ड्रॉ कर लेता हूँ, 10 एक ही सर्किल से हमारा काम चल जाएगा। उससे हमें कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन। सपोज़ अगर पहले वाले के लिए रेडियस अगर मैं R1 यहाँ पे लेके चलता हूँ और हमें ये आइडिया है कि यहाँ पे ये एंगल टोटल 2 थीटा था और ये थीटा और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो ये जो कॉर्ड लेंथ है, दिस कॉर्ड लेंथ विल बी 2R1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इसमें। तो इसके लिए कॉर्ड लेंथ, तो इसके लिए कॉर्ड लेंथ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप हो गया, ये टोटल गैप हो गया 2R1 साइन थीटा। इसी तरीके से इसके लिए गैप हो जाएगा 2R2। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 2R2 साइन थीटा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका मतलब। तो इस टोटल डिस्टेंस में से मैंने ये कॉर्ड माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि एक्स नॉट होगा हमारे लिए यहाँ पे। तो जो एक्स नॉट की वैल्यू है, दैट एक्स नॉट वैल्यू विल बी हियर, R1 ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2R1 साइन थीटा माइनस 2R2 साइन थीटा। इसमें से अगर आप यहाँ पे ये 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, दिस वाज R2, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। और R1 R2 की वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लो, तो दोनों में mv/q कॉमन निकल के आ जाएगा। तो उसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ mv/q, और बचेगा यहाँ पे 1/b1 माइनस 1/b2। इसको थोड़ा और आप रीअरेंज कर लो यहाँ पर इसमें, तो इट इज़ 2mv साइन थीटा बाई क्यू b1 b2 माइनस b1। अब इसके बाद में टाइम की बात आ रही है कि टाइम कितना लगेगा यहाँ पर इसमें। तो सर्कुलर मोशन जो यहाँ पर होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 2πm/q भी होता है। तो अगर b1 मैग्नेटिक फील्ड है तो b की जगह b1 आ जाएगा, अगर b2 मैग्नेटिक फील्ड है तो b की जगह b2 आ जाएगा। लेकिन पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो टाइम को मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक t1 और एक t2। t1 वाला जो होगा, तो जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, तो पर यूनिट एंगल के लिए कितना टाइम लगेगा t/2π, और इसमें सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 2π। और जो छोटा वाला सर्किल होगा उसमें तो क्या होगा कि ये सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे चलेगा, और जब ये नीचे वाले पार्ट पे चलेगा तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, दिस एंगल विल बी 2π माइनस 2 थीटा। तो छोटे वाले सर्किल, बड़े वाले सर्किल की हम बात कर रहे हैं, जो इनिशियल सर्किल उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 थीटा। टाइम को मैं t1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे t2 यूनिट एंगल कवर करने के लिए t2/2π टाइम लगेगा, और हमें कितने एंगल के लिए चाहिए, 2π माइनस 2 थीटा। तो ये 2 के फैक्टर आप देखोगे यहाँ से ये कैंसिल होते चले जा रहे हैं इसमें 2 के फैक्टर्स। बाकी आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट, t1 t2 की वैल्यू पुट कर लो तो उससे निकल जाएगा। यहाँ पर ये आंसर आ गया इसमें। तो इसमें t1 t2 की वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो t1 की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे 2πm डिवाइडेड बाई क्यू b1। ठीक है, बाकी का θ/π। फिर उसके बाद में 2πm बाई क्यू b2 मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस θ/π। तो दिस विल गिव द टोटल टाइम। तो हमारे पास एक्स नॉट आ गया है, टोटल टाइम आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है यहाँ पर इसमें, तो जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा। दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने के बाद में आप ये आंसर इसलिए ला सकते हो, यू कैन चेक कि दिस आंसर विल कम हियर। तो क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इट इज़ v साइन थीटा। 2 वगैरह कैंसिल हो जाएंगे इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, कैंसिल होगा। तो इट विल गिव v साइन थीटा b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय थीटा, कुछ कॉमन वगैरह लेकर के यहाँ पे थीटा इंटू b2 माइनस b1 लिख सकते हैं, प्लस पाई b1। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो चाहो तो आप आई कैप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी।